कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये आज का क्लास इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम 15 क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो आपका बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे, एसएससी, बैंक और ना जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो आप लोग के लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। आइए उस 15 क्वेश्चन के सवालों को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का क्लास शुरू होता है। देखिए, आते हैं आज का पहला सवाल मैथ का है, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें बोला क्या गया है कि ए और बी जो है ठीक है, बोला कि यदि ए और बी एक दीवार को 30 और 45 दिनों में बना सकते हैं, तो ए बना सकता है 30 दिन में, बी बना सकता है 45 दिन में। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90। ये यहाँ पर निकल के इसका आएगा क्षमता कि ए का क्षमता हो गया 3, बी का क्षमता हो गया 2। अगर दोनों बारी बारी से काम करें, बारी बारी का मतलब होता है कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। तो एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, तो कितना दिन काम हो गया? 2 दिन। 2 दिन में टोटल काम आपका हो गया 5 काम। तो पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेगा। तो टोटल काम कितना हो गया आपका 90। ये 90 5 के मल्टीपल में आता है कितने बार में? 18 बार में। तो आप 18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना दिन हो जाएगा? 36 दिन। 36 दिन में आपका 90 काम। ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, रोक दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37, बोला क्या है कि ए अनुपात ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का वैल्यू दिया है 6 अनुपात 13 अनुपात 15। और क्या दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 68। ये आपका 68 है, 68। तो आपसे पूछा क्या है कि 1/a 1/b और 1/c का वैल्यू पूछ रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है हम लोग को कि हम ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा। रेशियो है, बोला क्या? ए प्लस बी का वैल्यू दिया है आपका 6, बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 13 और सी प्लस ए का वैल्यू दिया है 15। और आप सबको जोड़िए तो कितना आएगा? 34। यहाँ पर 2 कॉमन हो गया, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ जाएगा 17। अब देखा कि यहाँ टोटल वैल्यू हम लोग कितना आता है 68, लेकिन यहाँ पर आया कितना? 17। तो 17 का वैल्यू हो गया 68, एक का वैल्यू कितना हो गया? 4। जब एक का वैल्यू 4 आ गया तो ए प्लस बी आपका 6 इंटू 4 24, बी इंटू सी 13 इंटू 39, सॉरी 13 गुना 4 52, 15 गुना 4 7। हमको निकालना है ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या है? टोटल वैल्यू आपका 68 था, इसमें से हमको निकालना अगर ए का वैल्यू तो बी प्लस सी घटाना पड़ेगा। तो ए हो गया आपका 68 माइनस 52। बी का वैल्यू बोलेंगे तो टोटल वैल्यू 68, इसमें से बी का वैल्यू निकाल किसको घटाएंगे? सी प्लस ए। सी प्लस ए है आपका 7। सी का वैल्यू 24। 68 में से 52 या कितना बचेगा आपका? 16, यहाँ पर 8 और ये बचेगा आपका 44। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। आपसे पूछा है 1/a 1/b और 1/c। आपका आंसर हो जाएगा 1/16 1/8 1/44। काट गया इसको 4 से, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 11 चौक 44। सोल्व कीजिएगा आपका, तो आपका निकल के आएगा आंसर 11:22:4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। रेडी। देखिए, ये अगला सवाल बोला गया है कि 40 संख्याओं का औसत 20 है। यहाँ से कुल निकाल लेंगे, कुल आपका हो जाएगा 40 गुना 20,
फिर क्या बोला कि पहली 20 संख्या का औसत 14 है, तो पहली 20 संख्या का औसत 14 है, तो टोटल हो गया आपका 280। फिर बोला कि अंतिम 21 संख्या का औसत 26 है, अंतिम 21 संख्या का औसत 26 है, तो टोटल हो जाएगा आपका यहाँ पर 546। आप इसको जोड़िएगा तो देगा 6 8 4 12 6 2 7 1 8। बोला कि 20वीं संख्या ज्ञात करें, तो 20वीं संख्या हो जाएगा 826 माइनस 800, आपका आंसर आ गया 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बोला क्या है कि एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब होता है फेल, तो 60% जो था वो इंग्लिश में फेल हो गया, 60% इंग्लिश में फेल हो गया। फिर बोला क्या है, और 50% हिंदी में, हिंदी में फेल हो गया है आपका 50%, और 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो 20% वैसे विद्यार्थी था जो हिंदी और मैथ दोनों में, सॉरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुआ है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोला क्या है कि जो दोनों दिया रहेगा उसी का डायग्राम बनाएंगे, दोनों दिया है फेल का, हम डायग्राम बनाएंगे फेल परसेंट का, जो हम लोग का डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा, फेल परसेंट का। ऐसे बनाइए, एक साइड में, एक साइड ले लीजिए आपका इंग्लिश, दूसरे साइड में हो गया आपका हिंदी, और दोनों में फेल कितना हुआ है 20%, इसको लिखेंगे बीच में कि दोनों में फेल हो गया 20। इंग्लिश में फेल कितना था 60, इंग्लिश में जब 60 फेल है और 20 दोनों में हो गया तो इंग्लिश में बचा आपका सिर्फ 40%। हिंदी में फेल कितना है 50, दोनों में हो गया था 20, तो हिंदी में से बचा कितना परसेंट आपका 30%। अगर आप इस सबको जोड़िएगा तो टोटल फेल कितना हो गया, तो 40 20 60 38 90, टोटल जो फेल हो गया वो हो गया आपका 90%। सवाल पूछा है तो दोनों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का परसेंट कितना होगा, तो आपका जो पास परसेंट कितना हो जाएगा, तो 100% में से आपका 90% माइनस कर लीजिए, बचा कितना परसेंट, 10%। ये 10% जो है आपका टोटल पास हुआ, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। एक बैग में 3-2-3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है। इसका तरीका होता है, ऊपर लिखा था पहले सिक्का की संख्या, मतलब सिक्का कितना कितने का सिक्का है, उसके नीचे लिखा था उसका संख्या, और सबसे नीचे लिखेंगे उसका मूल्य। तो आपके पास जो सिक्का है वो 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 10 पैसा का है। इनका जो संख्या दिया वो रेशियो में दिया है 3:2:3। अब टोटल मूल्य दिया है आपका कि टोटल जो मूल्य है वो दिया है 258 रुपया। तो करना क्या है कि इसमें अनुपात से आपको मूल्य निकालना है, तो अनुपात जो संख्या दिया है ना, और माने कि 1 रुपया वाला आपके पास 3 सिक्का है, तो टोटल कितना सिक्का हो जाएगा, कितना रुपया, तो बोलिएगा सर 3 रुपया। 50 पैसे वाला अगर 2 सिक्का है तो बोलिएगा सर 1 रुपया। 10 पैसे वाला अगर 3 सिक्का तो होगा पैसा में 30 पैसा, रुपया बदलेंगे तो 0.3। सबको जोड़िएगा आप यहाँ पे, तो टोटल जो मूल्य आएगा कितना आएगा, 3 और 1 4, 4.3 रुपया। और इस 4.3 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपका 258। एक का वैल्यू निकल के आया कितना, 60। 60 कैसे आएगा, अगर आप इसको काटिएगा 258, ये कटेगा आपका 60 टाइम में, ठीक है। अब एक का वैल्यू आया है 6, बोला गया कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या को यहाँ पर दिख रहा है कितना, 2। 50 पैसे के सिक्का जो है उसका संख्या दिख रहा है आपका 2, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 60 गुना 2,
120। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में एरर दिया है, इसको आप लोग जो बनाए होंगे सुधार लीजिएगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर 120। ये आपका 30 है, ये आपका 140 है, ये आपका 150। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में लिखेगा। आइए सवाल नंबर 41 देखते हैं। बोला क्या है कि ए, बी और सी के क्षमताओं को अनुपात 2, 5, 3 है। ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। इसका जो क्षमता दे दिया है वो दिया है 2, 5, 3। कुल क्षमता हो जाएगा यहाँ से 5, 3, 8, 2, 10। एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन क्षमता होता है एक दिन में किया गया काम। मतलब कि ए जो है, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। टोटल समय ले कितना दिन? 27 दिन। तो टोटल जो यहाँ पर काम हो जाएगा वो हो जाएगा 27 गुना 10। टोटल काम हो गया आपका 270। फिर आगे बोला क्या है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम का 4/9वें हिस्से को कितना दिन पूरा करेंगे। तो टोटल आपका काम था 270। 270 का पूरा करना है 4/9 काम। 4/9 करिएगा तो आपका आएगा कितना काम? 120 काम। ये 120 काम कौन करेगा? बी और सी। और बी और सी का क्षमता कितना है? बी का क्षमता है 5 और सी का क्षमता है 3। तो बी और सी का जो समय हो जाएगा, बी और सी का समय, तो टोटल काम करना है 120 और इन लोग का क्षमता दोनों हो गया 8। 15 दिन। कितना दिन? 15 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आइए सवाल नंबर 42 क्या बोलता है कि कितनी राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर दे दिया है, वो बीच का अंतर दिया है आपका 63। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 63 और समय कितना लिया है? 2 साल। और रेट कितना दिया है? 5%। तो पता होगा आपका कि रेट क्या होता है। रेट यहाँ लिखते हैं आप 5% और समय है आपका 2 साल। साधारण ब्याज होता है आपका SI पर RT%, R गुना T, 5 दूना 10%। चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2R प्लस RR स्क्वायर बटे 100, तो 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25, तो हो गया आपका 10.25%। अब SI और CI के बीच का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 0.25%। 0.25%। और इसका अंतर दिया है बुक में कितना? 63। 0.25% का वैल्यू दिया है 63। तो पूछा है कि धन ज्ञात करें, तो धन अपने आप में कितना परसेंट? 100%। 100% का निकालिएगा वैल्यू, तो 63 गुना 100 0.25। और हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में 100 हो जाएगा। 25 चौके 100 गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 6 को 24, 1 25, 25,200। 25,200 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखिए सवाल नंबर 43 देखिएगा। 43 में बोला क्या है कि साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है। देखिए बोला गया कि ब्याज जो है धन का 2/5 है। आप लोग बताए थे कि जिसके साथ काके की का संबंध रहेगा उसका वैल्यू नीचे। तो आपका जो धन हो गया वो हो गया 5 और ब्याज हो गया वो हो गया आपका 2। और आपका रेट पता है, रेट निकालने के लिए बोला है और टाइम पता था कितने साल था आपका? 10 साल। तो आप निकाल सकते डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो रेट हो जाएगा आपका ब्याज दिया है 2 और धन दिया है 5 और समय दिया है आपका। काटिएगा आप यहाँ से, आपका रेट निकल के आ जाएगा 2 दूना 4%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ये सवाल आपका बोर्ड मार्क्स का है। 44 नंबर सवाल बोला क्या है
कि 3/18 का 3 गुना 6 जोड़ 21 गुना 6 भागा 18 माइनस 3 भागा 2 का 3। इसमें बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज थे, जहाँ तहाँ बोले थे कि सर बना रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है। देखिए इसमें करना क्या होता है कि जब बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो इसमें पूरा है, उसके बाद ऑफ इसका आता है का, इस पर मेन फोकस करना है। ये अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज किए होंगे कि इसमें का को पहले ही गुना में चेंज कर दिए होंगे फिर सोल्व कर रहे होंगे। यहाँ जहाँ जहाँ पर का है ना वहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको लिखते हैं, 3 भागा 18 का 3, तो 18 तिहाई 54, ये कर लेना है, गुना 6 प्लस 21 गुना 6 भागा 18 माइनस 3 भागा 2 का 3, तो 2 तिहाई 6। चलिए सोल्व करते हैं, एक स्टेप और चलते हैं। बोलिएगा 3/54 गुना 6 प्लस 21 गुना 6/18 माइनस 3/6। सोल्व कीजिए, 6 9 54, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 7 21 और 3 दूना 6। आपका आया यहाँ पर 1/3 प्लस 7 माइनस 1/2। सोल्व कीजिएगा, आपका एलसीएम होगा 6, 3 दूना 6, 21 छके सॉरी 7 छके 42 माइनस 42 और 2 44, 44 में से 3 गया आपका 41/6। ये आपका आंसर हो गया जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर। आइए सवाल नंबर 46 पे, बोला क्या 46 में कि राधा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाती है। अब मूल्य मानते हैं 100, 20% का लाभ कमाएगा तो 20 रुपया। बोला यदि वह उसे 8 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता। बोला कि पहले हो रहा था उसको 20% का लाभ, तो 120 में बेच रहा था, 120% में। अब क्या बोला कि यदि वह उसे 8 रुपया ज्यादा में बेचे, 8 रुपया ज्यादा में बेचे, तब उसे 10% का लाभ, मतलब 30% का लाभ होता। कितना होता? 130%। तो आप देखो कि परसेंट में जो वृद्धि हो रहा है कितने का, तो बोले सर 10% का, और इस 10% के रुपया में कितना वैल्यू दे दिया है, तो 8। तो वस्तु का मूल्य अपने आप में होता कितना परसेंट है? 100%। तो वस्तु का मूल्य हो गया 100%, 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 80 रुपया। तो आपसे सवाल पूछा क्या है कि बताइए कि ऐसी 16 वस्तुओं का वास्तविक कीमत क्या होगा। 16 वस्तुओं का वास्तविक कीमत, तो 16 वस्तुओं का वास्तविक कीमत क्या बोलिएगा आप? तो एक वस्तु का कीमत कितना है? 80। 16 वस्तु के लिए, तो 16 वस्तु का जो कीमत हो जाएगा, तो बोलिएगा आप एक वस्तु का दाम था 80, 16 वस्तु का 16 से गुना कर लीजिएगा। 16 को 8 से कर कितना आएगा आपका? 128, 1280 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बोला क्या है, एक त्रिभुज है PQR एक त्रिभुज है जिसमें O इसका अंतः केंद्र है, O इसका अंतः केंद्र है। इसमें एंगल R का वैल्यू दिया है 42। पूछा है कि त्रिभुज QOP का वैल्यू क्या होगा, ये इसका वैल्यू। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है थ्योरी के अनुसार, बोलता क्या है कि अंतः केंद्र है तो इसका वैल्यू होता है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल R। यहाँ पर ABC होता तो एंगल A हो जाता। तो आप बोलिएगा कि 90 डिग्री आप प्लस हाफ, और एंगल R का वैल्यू दिया है आपका 42। काटिएगा, यहाँ से आ जाएगा 21 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 21 जोड़िएगा, आपका हो जाएगा 111 डिग्री। 111 डिग्री ये सवाल का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 बोलता क्या है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है 42 वर्ष। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 है। देखिए पिता की जो आयु हो जाएगा, पिता और पुत्र का जो आयु का अनुपात होगा वो कब? 4 साल के बाद, 4 साल बाद 4:1 है।
अब देखना क्या है आपको कि वर्तमान का आयु का योगफल दिया है 52 वर्ष और अनुपात जो निकल के आया वो कितने का आया है, 4 साल बाद का है। तो 4 साल बाद का योगफल निकालेंगे हम, इसका योग हो जाएगा आपका 52 साल 4 साल पहले था, अब इसमें 4 साल पिता भी बढ़े 4 साल पुत्र भी बढ़े, तो 4 + 4 8 साल जोड़िएगा, 52 और 8 हो गया 60 साल। अब 4 है 1 5, 5 का वैल्यू हो गया 60, 5 का वैल्यू हो गया आपका 60, तो 1 का वैल्यू है कितना 12, तो पिता का उम्र 12 चौक 48 साल, पुत्र का उम्र 12 एकम 12 साल। अब पूछा क्या है कि अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात का, देखिए अब हम लोग का जो 48 और 12 जो आया है किसका है, 4 साल बाद का। सवाल में पूछा है 10 साल के बाद, इसमें 6 साल और जोड़ देंगे, इसमें अगर आप 6 साल और जोड़िएगा इसमें 6 साल और जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा, ये उम्र हो जाएगा आपका 54 साल, 10 साल बाद, और ये जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 साल। अब पूछा क्या है कि 10 वर्ष के बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, तो 10 साल के बाद जो पुत्र का आयु आया है वो आया है 18 साल, और जो पिता का उम्र आया है वो आया है आपका 54 साल। अगर इसका निकालेंगे हम अनुपात तो 18 तिहाई 54, 1:3 आपका आंसर आएगा। 1:3 आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। आइए सवाल नंबर 49, बोला क्या है कि 5,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज की गणना 8 माह के लिए किया तो सबसे पहले ध्यान दें कि यहाँ पे बोला कि ब्याज की गणना 8 माह के लिए है, तो 8 माह को अगर आप वार्षिक कीजिएगा तो 1 साल में 12 महीना, 12/8 कितना आएगा आपका 3/2। तो होता क्या है कि जब ऐसा सवाल दिखे तो हम लोग समय में यहाँ पर 3/2 से गुना कर लेंगे और दर में यहाँ पर हम लोग 3/2 से भागा दे देंगे, तो काटिएगा तो आपका जो रियल समय हो जाएगा ये हो जाएगा 3 साल या 3 वर्ष, और आपका जो दर हो जाएगा ये काटिएगा 3×5 = 15, आपका दर हो कितना परसेंट, 10%। 10% की दर से 3 साल का अगर आप निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया परसेंट में 33.1%, 33.1%। अब मूलधन कितना दिया है आपका ब्याज 5,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका 5,000 का 33.1% के लिए 100, और सॉल्व कीजिएगा आप तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, लिखिएगा 50 गुना 331/10, आप काटिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 1655, 1655 रुपया। ब्याज कितना निकल के आया 1655, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये सवाल नंबर 50 बोलता क्या है कि एक व्यक्ति को 15 घंटा में 150 किलोमीटर दूरी तय करना है, यदि वह 10 घंटा के लिए 11.8 के स्पीड से गति करे, तो 11.8 के स्पीड से गति करेगा 11.8 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से, और ट्रेवल करेगा कितना देर 10 घंटा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 118 किलोमीटर, 118 किलोमीटर। अब कुल दूरी था कितना 150, तो शेष दूरी कितना बच गया, तो शेष दूरी बच गया है आपका 150 माइनस 118, आपका आया 32 किलोमीटर। और आपका शेष जो समय बच गया, शेष समय हो जाएगा, टोटल समय लिया था 15 घंटा, यहाँ समय लिया है आपका 10 घंटा, तो शेष समय हो गया आपका 15 माइनस 10, 5 घंटा। तो बोला कि शेष दूरी को तय करने का उसका स्पीड क्या होगा, तो शेष दूरी हो गया उसका स्पीड, शेष दूरी हो गया आपका 52,
सॉरी 32 किलोमीटर, और शेष समय हो गया आपका 5 घंटा। तो इसका जो स्पीड निकालेंगे हम लोग, स्पीड हो जाएगा आपका 32/5। चाल बराबर दूरी बटे समय। सोल्व करिएगा तो 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है।